हाँ, अब ठीक मारी है तुमने। यू आर लर्निंग गुड। बट बहुत यार मेरे साथ बहुत गया। मेरे पेरेंट्स ऐसे कोई बुरे लोग नहीं है, बट थोड़े अजीब तो हैं वो, है ना। एंड आई एम अ पंजाबी, मेरे एक्सेंट से तुम्हें पता चल गया, आई एम अ पंजाबी। तो मेरी मम्मी ऐसे थोड़े दिन बाद ऐसे लड़के ले लेके आ जाती कि बेटा देखो कितना सुंदर है ये, कितना गोरा है, इससे शादी कर लो। ये गोरा है, ये कच्चा है, इसको थोड़ा पका के लेके आओ, सिर्फ धीमी आंच पे। हाँ, ऐसे मोमोज टाइप पति लेके मैं सड़कों पे घूम रही हूँ, अच्छी तो नहीं लगूंगी ना। लोग कहेंगे तुम्हारा पति कैसा है, मैं कहूंगी उबला हुआ है, ठीक है। बहुत। और मैं अपनी मम्मी की मर्जी से कभी शादी नहीं करूंगी यार, क्योंकि मैं अपने पापा को रोज देखती हूँ। क्या घटिया चॉइस है मेरी मम्मी की, बहुत वाहियात है, कानों पे बाल वाल बहुत। नहीं 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 नहीं, पता नहीं क्या देखा मेरी मम्मी ने, कुछ नहीं देखा, शायद प्यार में अंधी हो गई थी वो। प्यार अंधा होता है, पता है ना आपको। सर आप अंदर चश्मे लगा के बैठे, आप ठीक है? केड़ी तेरे नां दी धुप्प पैंदी है इत्थे। बट मैं अपने पापा, बट नहीं करूँगी मैं अपनी मम्मी की वजह से शादी। एक्चुअली सारी इस कॉन्सेप्ट में ना, शादी वाले में मेरी ही गलती है, क्योंकि बचपन में मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइप की थी। मुझे लगता था कि मेरे सपनों का राजकुमार एक दिन सफ़ेद घोड़े पे बैठ के आ जाएगा। अब तो मुझे लगता है कि अकेला घोड़ा भी आ जाए। वो भी नहीं आ रहा, वो भी कहीं फंसा हुआ है अंधेरी के ट्रैफिक में, पता नहीं कहाँ रह गया है, उसको लाइटें नहीं मिल रही बेचारे को। बट मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहा तुम्हें पति चाहिए, मैंने कहा हाँ हाँ ऑफ कोर्स। तो कहती फिर टिंडर चला लो ना। हाँ? तो मैंने घर पे बैठ के चलाया टिंडर। तो टिंडर पे सबसे पहली प्रोफाइल आ गई मेरे भाई की। उसने लिखा हुआ है लोन वुल्फ, ट्रैवलर, ड्रीमर, अचीवर। है लोन वुल्फ, ये लोन वुल्फ आज तक अकेली सूसू करने नहीं गई है। ड्रीमर, ड्रीम का तो पता नहीं, थूक वूक बहुत गिराते मेरे भाई से, सोते वो बहुत लटके रहते हैं उसके से ना। ट्रैवलर, बचपन में एक बार हमारा सारा खानदान वैष्णो देवी गया था, टाटा सुमो में बैठ के। इसको सीट नहीं मिली थी, इसको ऊपर कैरियर पे बांध के लेके गए थे। बट मैंने सोचा छोड़ो इसको, मैंने लेफ्ट स्वाइप किया, स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स है ना, फ्यूचर पर्पसेस, जैसे ब्लैकमेल तो करना होता है ना इसे, कि तू कुत्ता ये ले। बट आगे मैं गई तो आगे आ गए पापा। मेरे पापा ने अपनी गंदी शक्ल टेढ़ी फोटो लगा के लिखा हुआ हाय, आई एम लुकिंग फॉर एन एलिजिबल बैचलर फॉर माई डॉटर। दूल्हा ढूंढने की शिद्दत देख रहे हो, टिंडर पे पहुंच गई है। क्या कर रही है, थोड़ी देर में पैम्फलेट छपवा देंगे मेरे नाम के। मेरे पापा ने लिखा है हाय, आई एम लुकिंग फॉर एन एलिजिबल बैचलर फॉर माई डॉटर, शी इज वेरी प्रिटी, सॉरी सॉरी एवरेज लुकिंग। डिलीट करना नहीं आता इनको, सॉरी सॉरी लिख के मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं ये। शी इज वेरी फेयर, ब्रैकेट में ब्राइटर देन सी स्काई लीजिए। लुकिंग फॉर अ ट्रेडिशनल बॉय, खुद का ट्रेडिशन, 4 में से 3 लोग हम टिंडर पे बैठे हुए हैं। मैंने कहा छोड़ो पापा को, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, क्योंकि पापा को मम्मी को पेलने के लिए सबूत की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मम्मी ऐसे ही शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा पापा को छोड़ो, पापा को छोड़ो। मैं आगे गई, आगे वो आ गया गाइस जिसका मुझे इंतजार था। ओहो हो, मार्क 6'4" इंटरनेशनल मॉडल, इतना सुंदर लड़का, ओहो हो। ऐसे मतलब ये सारे लड़कों को एक सर दूसरे के सर पे भी खड़ा कर दो, इतना लंबा था वो लड़का, है इतना लंबा खूबसूरत लड़का। ऐसे उसकी जॉलन इतनी तीखी, मेकआउट करे तो खून ही निकाल दे, मतलब इतना तीखा, ऐसे तीखा हो रखा है उसका टॉर्सो, ये वाला पार्ट इतना लंबा, 4 लोगों का डाइनिंग टेबल बन जाए अगर वो ऐसे कर ले पीछे तो। मैंने कहा सही है, ये पति का पति और दहेज की भी एक आइटम कम हो रही है, यही चाहिए मुझे। उसने अपनी बायो में लिखा हुआ है नॉट हेयर फॉर हुकअप्स। कैसी बातें कर रहे हैं, तेरा तो बनता है, तेरा ही तो बनता है भाई, हाँ तेरा ही बनता है। बनता नहीं है राम प्रकाश का, जिसने 4 फोटोज लगाई हुई है, हर फोटो में से हवाई चुम्मी दे रहा था, हर फोटो में वो चुम्मी दे रहा था। एक फोटो में उसने जाबाज बन के सांप लटका लिया अपने गले में, सांप नहीं दूसरी तरफ मुंह कर लिया, कहीं मेरी ना ले ले, जितना डेस्परेट हो रखा है। छोड़ो इसको भी। मैं हर जगह हूँ, मैं टिंडर पे हूँ, मैं जीवन साथी पे हूँ। तो मेरी मम्मी को अभी लॉकडाउन में किसी ने बोला कि इसके लिए पति ढूंढो, चलो जीवन साथी चलाओ। तो मैंने जीवन साथी चलाया और एक लड़का निकाला मेरे लिए उसमें से। वो लड़का वीडियो कॉल में मुझसे मिलने आया और वो सिर्फ बनियान पहन के ही आ गया।
और मुझे आके बोल रहा है कि तुझसे क्या शर्माना। मैंने कहा शर्मा मत, अपना एसी बंद कर, तेरे निप्पल श्रिंक हो ले। ये क्वालिटी तो मुझे अपने होने वाले पति में नहीं चाहिए थी ना, कि कोई बोल रहा है कि कैसा पति चाहिए तुम्हें, लविंग केयरिंग एंड एडजस्टिंग निप्पल्स वाला, यही चाहिए बस जिंदगी से, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे तो नहीं थी ना मेरी डिमांड्स। तो मेरे पापा, मैं बॉम्बे रहती थी, मेरे पापा का मुझे फ़ोन आया कि हेलो बेटा अपने बारे में कुछ बताओ, तुम्हें अखबार में ही दे देंगे इस बार। मैंने कहा मेरे पापा आपको जो लिखवाना लिखवा दो। कहते हम जो लिखवाएंगे उसके बाद तो बेइज्जती बहुत होनी है ना तुम्हारी। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या लिखवा दोगे? कहते हम तो लिखवा देंगे कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। एक तो मुझे बहुत गुस्सा है अपने पापा की इस हरकत पे, तो मैंने उन्हें टेक्स्ट कर दिया कि पापा लिखवा दो कि लुकिंग फॉर अ हॉट टॉल एंड गुड लुकिंग बॉय, क्योंकि जीवन में पैसे थोड़ी चाहिए, लंबे लड़के चाहिए, लटक के निकाल लेंगे हम सारे जीवन, हमें पैसे में चाहिए। हाँ, तो मेरे पापा देसी हैं, ठीक है, और हर वर्ड ना न्यूज़पेपर में 500 रुपये का आता है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि 2000 से ज़्यादा क्या ही खर्च करेंगे इस पर, तो उन्होंने ये हिंदी न्यूज़पेपर में दिया और सिर्फ 4 ही शब्द आए कि चाहिए सुंदर, लंबा और गरम, बस। पति का तो पता नहीं, बदनामी बहुत मिली मुझे। थैंक यू गाइस, दैट्स बीन माय टाइम। माय नेम इज शशि, यू हैव बीन लवली ऑडियंस। मैंने कहा मम्मी एक बात बताओ, पापा का अफेयर तो नहीं चल रहा कहीं? मेरी मम्मी हंसने लगी, कहती शक्ल देख बेटा इसकी, लुक एट हिज फेस। अगर गवर्नमेंट नौकरी ना होती ना इस आदमी के पास तो मैं भी ना करती। थैंक यू फॉर बीइंग द ग्रेट ऑडियंस।